आज के इस तजज़िये और वजाहत में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधा दिल पर लगती है। ये कहानी है धोखे की, पसीने की और एक अजीम सल्तनत खड़ी करने की। हम देखेंगे कि कैसे एक निहायत गहरा जख्म एक आम से इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के सीधा इस कहानी के अंदर चलते हैं। मैं हार गई हूँ। मैं इस बदहाली में अपनी जवानी और ख्वाबों को ख़त्म नहीं कर सकती। आर्यान मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अपने बेटों को संभाल लेना। अलविदा। ज़रा सोचिए इस खत के बारे में। कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा और उसने एक शख्स की पूरी दुनिया बिखेर कर रख दी। सानवी के इन चंद अल्फाज ने विक्रम की ज़िंदगी में अंधेरा तो कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी दर्दनाक लम्हे ने एक अजीमुशान अज़्म की बुनियाद भी रखी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात यहाँ तक पहुँची कैसे। पहला हिस्सा जद्दोजहद और बेबसी और इस गरीबी का भारी बोझ। बात शुरू होती है एक पसंद की शादी से, जिस पर सानवी के अमीर वालिद खफा हुए और नतीजा ये निकला कि विक्रम की जूनियर मैनेजर की नौकरी चली गई। अब दोनों इंद्रप्रस्थ शहर की तंग और कच्ची आबादी में आ गए और यहाँ इन दोनों की सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आया। एक तरफ सानवी थी जो इस पुरतैश जिंदगी, आराम और फौरी दौलत के ख्वाब देख रही थी जिसमें वो पली बड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ विक्रम का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसका मानना था कि मुसलसल मेहनत और सब्र से मुस्तकबिल बनाया जा सकता है। हालात यहाँ तक आ गए कि मजबूरी में विक्रम को तपती धूप में ईंटें और सीमेंट उठाने वाले एक मजदूर का काम करना पड़ा। इसी मुश्किल वक्त में उनके यहाँ दो जुड़वां बेटों आर्यान और कबीर की पैदाइश होती है। बच्चों की खुशी अपनी जगह, लेकिन इस शदीद गुर्बत ने सब धुंधला कर दिया। विक्रम ने अब डबल शिफ्ट लगानी शुरू कर दी, दिन में मजदूरी और रात में टैक्सी चलाना। लेकिन सानवी की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। शिकायतें इस हद तक बढ़ गईं कि उसे विक्रम के मेहनत से बहे पसीने से भी घिन आने लगी। ये छोटी छोटी बहसें रोजाना की तलखी बन गई, हालांकि विक्रम उस पसीने को उनके आने वाले कल की बुनियाद समझता था। दूसरा हिस्सा धोखा और एक नया अज़्म, यानी टूटने का वो मकाम। एक रात दोहरी मशक्कत के बाद जब विक्रम थका हारा घर लौटा तो अजीब सा सन्नाटा था। अलमारी खुली पड़ी थी और उसके दो मासूम बेटे अकेले रो रहे थे। सानवी उन बच्चों और विक्रम को छोड़कर आर्यान मल्होत्रा नामी एक दौलतमंद और चालाक सनतकार के साथ जा चुकी थी, जिसने सानवी की थकावट और उसके महंगे ख्वाबों का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? उस रात विक्रम की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने बस रोते हुए बच्चों को सीने से लगाया और अपने दिल में एक खामोश कसम खा ली। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर सोचिए, इंसान क्या करे जब उसका अपना साया ही इसका साथ छोड़ दे। जब दुख इतना गहरा हो जाए तो क्या हालात के आगे घुटने टेक दिए जाएं या इस दर्द को एक नई ताकत में बदल दिया जाए? विक्रम का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह था। तीसरा हिस्सा सिफर से उरूज तक, एक अजीम सल्तनत की तामीर। विक्रम ने इस धोखे के गम को मातम में नहीं बल्कि एक ऐसी मेहनत में बदल दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कामयाबी रातों रात तो नहीं आती ना। वो महज ईंटें उठाने वाला मजदूर नहीं रहा, उसने रात को जाकर इंजीनियरिंग के नक्शे पढ़ना शुरू किए। फिर जब हेड मिस्त्री बीमार हुआ तो उसने एक ऐसी बेहतरीन दीवार बनाई कि देखने वाले दंग रह गए। उसका सबसे बड़ा हथियार थी उसकी ईमानदारी। सिर्फ दो मजदूरों के साथ अपनी कंपनी शुरू करने वाला ये शख्स, जिसने उन दो मजदूरों से वादा किया था कि एक दिन वो भी मालिक बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक इंतहाई कामयाब हाउसिंग टाउनशिप का बानी बन गया। असल कामयाबी वही है जो इंसान को मगरूर नहीं बल्कि हमदर्द बनाए। विक्रम एक बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था, लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं भूला। वो आज भी अपने मजदूरों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाता और उनके बच्चों की तालीम का खर्च उठाता था। और हाँ, उसने अपनी वो पुरानी फटी हुई मजदूर वाली कमीज़ आज तक संभाल कर रखी थी, ताकि उसके बेटों को हमेशा अपनी असल विरासत याद रहे। ये उसका वही दर्द था जिसने उसे एक अजीम लीडर बना दिया था। 15 ये सिर्फ एक अदद नहीं है, 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। इन 15 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि इंद्रप्रस्थ शहर का तो नक्शा ही बदल गया। और इस बदले हुए आसमान को छूती इमारतों के पीछे जिस एक शख्स का नाम गूंज रहा था वो विक्रम था। वो अब इस बहुत बड़े ग्रुप का चेयरमैन था। चौथा हिस्सा माजी की वापसी, यानी दरवाजे पर एक भूले हुए माजी का साया।
एक दिन विक्रम अपनी नई टाउनशिप का इफ्तिताह करके लौट रहा था कि गेट पर अजीब सा हंगामा हो गया। एक इंतहाई कमजोर, बुरे हाल और मैले कपड़ों वाली औरत अंदर आने की भीख मांग रही थी। तकदीर का खेल देखिए, वो औरत कोई और नहीं, सानवी थी। वही सानवी जो कभी दौलत और चमक दमक के पीछे भागी थी। आर्यन मल्होत्रा ने उसे सिर्फ तब तक साथ रखा जब तक उसकी जवानी और जरूरत थी, और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया। फौरी दौलत की इस अंधी दौड़ का अंजाम एक इंतहाई तारीक और डरावना ख्वाब साबित हुआ था। मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। बराए करम, मुझे बस एक बार अपने बच्चों को देखने दो। सानवी विक्रम के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी इन बातों में एक शदीद मायूसी और पछतावा था। वो बेबसी जो उसे ये एहसास दिला रही थी कि उसने सोने की तलाश में अपने अनमोल हीरे गंवा दिए। मेरे बच्चों की माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम उन्हें रोता छोड़कर चली गई थी। इस जवाब को महसूस कीजिए। इन अल्फाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चीखो पुकार नहीं थी, बस एक इंतहाई गहरा और ठंगा सुकून था। विक्रम ने बिल्कुल वाजे कर दिया था कि कुछ टूटे हुए रिश्ते कभी वापस नहीं जुड़ सकते। 5वां हिस्सा, एक मुश्किल फैसला। और वो हतमी फैसला। अब सबके जहन में एक ही सवाल था कि विक्रम आगे क्या करेगा। दरअसल विक्रम की सबसे बड़ी जीत सानवी को सजा देने में नहीं थी, बल्कि अपने इस दर्द को ताकत बनाने में थी। उसने सानवी को खानदान में वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसने गार्ड्स को हिदायत की कि उसके रहने के लिए एक छोटा सा घर और माहाना पैसों का इंतजाम कर दिया जाए। उसने ये यकीनी बनाया कि सानवी को कभी भीख न मांगनी पड़े। एक तरफ उसने माली तहफ़्फ़ुज़ देकर उसे जिल्लत से बचा लिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी दीवार भी खड़ी कर दी जिससे वो कभी फलांग नहीं सकती थी। उसे कभी इस खानदान का हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं दी, जिसे वो खुद रोता छोड़ गई थी। विक्रम की असल कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि बगैर माँ के अपने दोनों बेटों की ऐसी परवरिश करना था कि वो बेहतरीन इंसान बने। आर्यान और कबीर ने बड़े होकर न सिर्फ इस कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मजदूरों के लिए मुफ्त अस्पताल और स्कूल बनाए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी असली विरासत सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वो फटी हुई कमीज और उससे जुड़ी मेहनत थी। इस तफसीली वजाहत के अख्तिताम पर हम एक निहायत ही गहरे अखलाकी सवाल पर आकर रुकते हैं। विक्रम का वो आखिरी फैसला, सानवी की माली मदद करना लेकिन उसे हमेशा के लिए अपने खानदान से बेदखल कर देना, क्या ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, या फिर क्या वाकई माफ़ी का मतलब ये होता है कि गलती करने वाले को एक और मौका दिया जाए? इस कहानी ने एतमाद, धोखे और माफ़ी की हदूद के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस सवाल के साथ हम आज का ये तज्जिया यहीं ख़त्म करते हैं।